इवनिंग क्लास एजुकेटर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स विषय की दूसरी क्लास ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की ये श्रृंखला। प्रश्नों को हल करने से पहले साथियों, आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारी क्लास से इसी तरह से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको नीट फिजिक्स, टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स आदि कंपटीशन एग्जामों में उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की ये श्रृंखला। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है वैन डर वाल्स समीकरण P प्लस ए बटे बी स्क्वायर V माइनस वी बराबर RT, जो एक वैन डर वाल्स समीकरण दी गई है, में नियतांक ए व बी की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न PCS प्री 2001 1997 में पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल, अर्थात नियतांक ए व बी की विमाएं खोजते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डायमेंशन, अर्थात लॉ ऑफ डायमेंशन के अनुसार समान विमाओं की भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अर्थात लॉ ऑफ डायमेंशन नियम के अनुसार यह बताया गया है कि समान विमाओं की भौतिक राशियों को ही जोड़ा जा सकता है अथवा घटाया जा सकता है। तब इस नियम के अनुसार वैन डर वाल्स समीकरण में दाब प्लस ए बटे बी स्क्वायर दोनों राशियां जोड़ी गई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ए बटे बी स्क्वायर की बीमा होगी पी की बीमा, पी अर्थात दाब की बीमा। तो ए की बीमा बराबर होगी पी, ये बी स्क्वायर जो भाग में थी यह राशि इधर गुणा में आ गई है, तब पी गुणा बी स्क्वायर की बीमा। पी अर्थात दाब गुणा बी अर्थात आयतन, आयतन का भी स्क्वायर किया गया है की बीमा। दाब को और छोटी राशि में तोड़ा गया है, अर्थात उसके सूत्र के रूप में तोड़ा गया है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का स्क्वायर की बीमा। बल को भी और छोटी राशि में तोड़ा गया है, तब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको इसी प्रकार रखा गया है इसकी बीमा। तब द्रव्यमान की बीमा m, त्वरण की बीमा L t की घात माइनस के 2, लंबाई चौड़ाई दोनों की बीमाएं समान होती हैं L अर्थात L की घात 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों की बीमाओं को एक साथ मिलाकर लिख दिया गया है L की घात 3 और उसकी भी घात 2। इस प्रकार हमें परिणाम प्राप्त हुआ। यहाँ पर m L की घात माइनस की 1, क्योंकि ऊपर L की घात प्लस की 1 थी, L की घात नीचे से ऊपर जाने पर घात माइनस की 1 हो गई है, और t की घात माइनस 2, और यहाँ पर L की घात 3, उसकी भी घात 2 अर्थात L की घात 6 हो गई है। तब कुल मिलाकर के जो बीमा प्राप्त हुई है m L की घात माइनस के 5, t की घात माइनस के 2, यह नियतांक a की बीमा प्राप्त हुई है। अतः वैन डर वाल्स समीकरण में जो नियतांक है a, उसकी बीमा m L की पावर माइनस के 5 और t की पावर माइनस के 2। अब देखते हैं नियतांक b की बीमा। नियतांक b की बीमा जो समान होगी वो b अर्थात आयतन की बीमा के बराबर होगी। तब b की बीमा हम जानते हैं कि आयतन की बीमा L होती है और उसकी भी घात 3। अतः नियतांक b की जो बीमा होगी वो L की घात 3। आइए इस क्रम में आगे देखते हैं। एक अगला प्रश्न है मरोड़ी दृढ़ता की बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। अर्थात मरोड़ी दृढ़ता का बीमीय सूत्र क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं मरोड़ी दृढ़ता का सूत्र। मरोड़ी दृढ़ता बराबर होता है बल गुणा दूरी। अर्थात मरोड़ी दृढ़ता जितने बल से किसी तार को ऐंठा जाता है और उस तार के ऐंठने के बाद उस हुए विस्थापन मरोड़ी दृढ़ता कहलाता है। तब मरोड़ी दृढ़ता का बीमीय सूत्र होगा बल गुणा
दूरी का बीमीय सूत्र। बल को भी हम छोटे भागों में तोड़ लेते हैं अर्थात व्यक्त कर लेते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण और गुणा दूरी। इस प्रकार द्रव्यमान और त्वरण की विमा मिलाकर लिख दी गई है। द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा एल टी की घात -2, दूरी की विमा l। सबको सम्मिलित करने के बाद मरोड़ी दृढ़ता की विमा प्राप्त हुई है m l की पावर 2 t की पावर -2 अर्थात m l की घात 2 t की घात -2। ये मरोड़ी दृढ़ता की बीमीय सूत्र है। आइए इस क्रम में समझते हैं एक अगला प्रश्न। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अर्थात विस्कोसिटी का हमें डायमेंशन फॉर्मूला अर्थ बीमा ज्ञात करनी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा बराबर होता है F इंटू डेल्टा एक्स भाग A डॉट डेल्टा बी। यहाँ पे पहले समझ लेंगे F अर्थात बल, x दूरी, A क्षेत्रफल, डेल्टा बी वेग। देन ईटा बराबर m, बल को और छोटी राशि में व्यक्त कर लिया है। बल बराबर होता है F बराबर m में, तो m इंटू A डॉट डेल्टा एक्स भाग A डॉट डेल्टा बी। यह b साथियों वेग वाली b है क्षेत्र। तब इन राशियों की बीमा को लिख लिया गया है। m की बीमा m और त्वरण की बीमा एल टी की घात -2, डेल्टा एक्स की बीमा l, A क्षेत्रफल की बीमा l की घात 2, वेग की बीमा एल टी की घात -1। इस प्रकार सभी बीमाओं को एक साथ सम्मिलित करने के बाद परिणाम प्राप्त हुआ है m l की घात -1 t की घात -1। यह ईटा अर्थात कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बीमा प्राप्त हो गई है। इसी क्रम में आगे अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की बीमा ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी पूछा गया है। इसको इस प्रकार हल किया जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 अर्थात 9 गुणा 10 की घात 9। इसको एक समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं μ0 बराबर होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 4 पाई भाग μ0 बराबर 10 की घात +7। अब हम इन दोनों समीकरणों की आपस में गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 की गुणा करने पर इधर प्राप्त होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 4 पाई अपॉन μ0। इधर प्राप्त होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 7। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ प्राप्त होता है 1/μ0 एप्सिलॉन 0। इधर प्राप्त होता है 9 गुणा 10 की घात 16, जिसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 3 गुणा 10 की घात 8 की होल घात 2। जो प्रकाश का वेग व्यक्त है, अतः इसको प्रकाश का वेग c लिख देते हैं, c और उसकी घात भी 2। इसको कहा जा सकता है प्रकाश के वेग का वर्ग। अतः 1/4 पाई, अतः μ0 अपॉन एप्सिलॉन 0 की बीमा प्रकाश के वेग का वर्ग या वेग की बीमा का वर्ग। वेग की बीमा साथियों हम जानते हैं एल टी की घात -1 का वर्ग। घात 2 बीमाओं पर चढ़ाने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है एल की घात 2 टी की घात -2। इस प्रकार 1/μ0 एप्सिलॉन 0 की जो बीमा प्राप्त होती है वह बीमा है एल की घात 2 टी की घात -2। इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं साथियों। प्लांक नियतांक की बीमा ज्ञात कीजिए या प्लांक नियतांक का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। यह भी पूछा गया प्रश्न है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू, इसलिए प्लांक नियतांक h बराबर हुआ E अपॉन न्यू, न्यू अर्थात आवृत्ति। इसलिए प्लांक नियतांक की बीमा ऊर्जा बटे आवृत्ति की बीमा, ऊर्जा की बीमा
एम एल की घात 2 टी की घात माइनस की 2 ऊर्जा की विमा कार्य की विमा के समान होती है और आवृत्ति की विमा टी की घात माइनस की 1 होती है। इस प्रकार सभी विमाओं को एक साथ सम्मिलित करने के बाद हमें कुल परिणाम प्राप्त होता है एम एल स्क्वायर टी की घात माइनस की 1, जो कि प्लांक नियतांक की विमा है। आइए अंतिम प्रश्न समझते हैं। प्रश्न है शक्ति का बीमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। यह शक्ति का बीमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति के लिए एक सूत्र होता है कार्य बटे समय, अर्थात कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तब शक्ति की विमा बराबर होगी कार्य बटे समय की विमा। कार्य को भी और छोटी राशि में व्यक्त कर लेते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन और बटे समय। बल को भी उससे छोटी राशि में व्यक्त करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन बटे समय। इस प्रकार द्रव्यमान की विमा m और त्वरण की विमा एल टी की घात माइनस के 2, विस्थापन की विमा l भाग समय की विमा t। सभी विमाओं को एक साथ सम्मिलित करने के बाद अंतिम परिणाम प्राप्त हुआ है m l की घात 2 माइनस m l की घात 2 t की घात माइनस के 3। यह शक्ति की बीमा प्राप्त है। इस प्रकार हमें शक्ति की बीमा प्राप्त हो गई है। शक्ति की बीमा हुई है एम एल की घात 2 टी की घात माइनस के 3। धन्यवाद साथियों, इस क्लास को देखने और सुनने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।